ट्रेंड से क्या मुराद है? दो तरह के बेसिकली ट्रेंड हैं। एक है अप ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड से मुराद है कि जब प्राइस हायर हाई, इस तरह हायर हाई बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही हो। हायर हाई से मुराद है, ये देखें, इन एरियाज को हम बोलते हैं हायर हाइज, और ये जो वैलीज हैं मार्केट जो रिट्रेस करती है, इन एरियाज को बोलते हैं हायर लोज। इसको आप सादा लफ्ज़ों में, इसको आप एच एच कह सकते हैं, हायर हाइज, और इसको आप बोल सकते हैं हायर लोज। अब हायर हाई हायर लो इनको क्यों बोलते हैं कि जब देखें मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया है ना, ये देखें ये एक कंसोलिडेशन एरिया, उसके बाद जब मार्केट ऐसे एक डायरेक्शन में जाना शुरू करती है, ऐसे इस तरह, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट से पहले, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये जो एरिया है ना आपका, ये देखें ये वेव, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से मुराद होता है प्राइस का किसी एक सिमत में जाते जाते थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर वापस आना, यानी कि मार्केट बुलिश जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ी देर के लिए रिट्रेस करती है, फिर उसके बाद अपना सफ़र जारी रखती है। तो इस फेज़ को, इस फेज़ को बोलते हैं हम कंसोलिडेशन, यानी कि मार्केट की इस कंडीशन को। तो इसको हायर हाई इसलिए बोलते हैं इस एरिया को कि ये जो हाई बनाया मार्केट ने, इससे पहले जो हाई था मार्केट का वो क्या था? ये हाई था। तो क्या ये जो हाई है, ये वाला, ये इससे हायर है कि नहीं है? हायर है ना। तो मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके साथ हम एक और हायर लगा देते हैं, इसलिए कि हायर हाई, हायर हाई से मुराद है कि ये पिछले हाई से भी हायर है। ये तो हाई था ही ना, उसके बाद एक और हाई, हायर हाई बन गया, यानी कि एक और हाई लग गया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हायर हाई। अब इसको, इस लेवल को हायर लो क्यों बोलते हैं? हायर लो। अब इससे पहले ये जो लो है, लो, इस लो से पहले देखें कि कोई मार्केट में आपको लो नजर आ रहा है? यस, ये लो से मुराद है कि जो डीपेस्ट पॉइंट है, मोस्ट रीसेंट मार्केट जो गिरी है, डीपेस्ट पॉइंट वो ये है। तो क्या ये जो, यानी कि ये जो अभी तक का सबसे लो पॉइंट कौन सा था मार्केट का? ये था। अब उसके बाद जब एक हायर हाई लग गया, हायर हाई से मुराद है हायर हाई, ये लग गया, उसके बाद जब मार्केट ये रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस कर रही है, जब उसकी रिट्रेसमेंट ख़त्म हुई है, मार्केट ने अपने मूव को कंटिन्यू किया है, इस मूव को, तो जो लो लगेगा ना हायर हाई के बाद, अगर वो लो, ये लो हाई होगा जो पिछला लो था, तो इसको हम बोलते हैं हायर लो, कि ये लो तो है लेकिन पिछले लो से, जो ये वाला लो है, इससे हाई है, इसको बोलते हैं हम हायर लो। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि हायर लो। तो प्राइस जब इस तरह मूव करती है कि अपने हायर हाई बना रही हो, वो हायर हाई बना रही हो, और उसके बाद हायर लो भी नए बना रही हो, तो इसको हम, इस मार्केट के इस फेज को हम बोलते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे चल रही है, ये हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो, अब दोबारा जब मार्केट जा रही है ऐसे ऊपर, और यहां से मार्केट मूव करती है, ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा हायर हाई, ठीक है, ये हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर लो हो गया, ये हमारा हायर लो हो गया, लेट्स सपोज। तो क्या मुझे ये बताइए कि क्या ये हायर हाई है?
और क्या ये हायर लो है? नहीं, ना ही ये हमारा हायर हाई है क्योंकि इसने हाई तोड़ा ही नहीं ऊपर वाला, और ना ही हमारा ये हायर लो है, क्योंकि हायर लो के लिए ज़रूरी है कि पीछे पहले आपका हायर हाई ये हो, ये लाजमी है, हायर हाई लाजमी है हायर लो के लिए। तो जब हायर लो ही नहीं है, उसकी बेस ही नहीं है, तो हायर हाई ही नहीं है, तो हायर लो कैसे बनेगा? तो इसका मतलब है यहाँ तक तो ट्रेंड आपका वैलिड था, इस एरिया तक वैलिड था। अब उसके बाद ये जो एरिया बना है, ये एरिया यहाँ पर अब मार्केट फिलहाल अपनी उस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में नहीं रही। हाँ, अब अगर मार्केट ये यहाँ से अगेन ये दोबारा, ठीक है, ये हाई बना देती है इसका और दोबारा से वापस आ जाती है, तो अब हमारा जो नया हायर हाई होगा वो ये लेवल होगा, हायर हाई, ठीक है। और मार्केट इधर से दोबारा अगर रिवर्स ऊपर चले जाती है तो ये हमारा जो हायर लो होगा वो ये लेवल होगा। अच्छा, इस ट्रेंड को चार्ट के ऊपर मार्क कैसे करते हैं? ये जो हमारे हायर लोज होते हैं ना, ये एरियाज, इसके ऊपर हम एक ऐसे तिरछी या अमूदी लाइन जो है हम वो ड्रा करते हैं, उनको मिलाते हैं, यानी कि ये लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि हर हायर लो को मिला रही होती है। और ट्रेडर्स जैसे जब भी प्राइस इसको टैप करती है, यानी कि प्राइस इस पर आके गिरती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि मार्केट दोबारा टैप होके अगेन अपनी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, यानी कि ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, कब होता है, क्या उसके आसार होते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन पहले मकसद क्या है, आपको ट्रेंड क्लियर करना। यहाँ तक क्लियर है? ऑलराइट। इसी तरह इसके बरक्स हमारा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की कैसे, हमारा डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, ये चीज़। अब डाउन ट्रेंड में ये जो एरियाज हैं, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, इसी तरह इनके स्पेसिफिक नाम हैं। जिस तरह अप ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं ना, इस डाउन ट्रेंड में इन एरियाज को, इसको बोलते हैं लोअर लो, क्योंकि लो है ना और पिछली लो से भी लो है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोअर लो। इसी तरह ये लो लोअर है किससे, पिछली लो से, इसको लोअर लो बोलते हैं। इसी तरह ये भी लोअर है पिछली लो से, तो लोअर बोलते हैं। अब ये जो हाई है हमारा, ये क्या ये लो है पिछले हाई से? बिल्कुल लो है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर, एल लिखेंगे पहले। हाई है लोअर हाई, यानी कि है तो ये हाई लेकिन पिछले हाई से लो है, तो इसलिए हम बोलते हैं लोअर हाई। इसी तरह ये जो है, ये हाई, क्या ये पिछला जो हाई बना था उससे लो है? तो सिंपली हम लिखेंगे लोअर हाई। सेम हेयर, क्या ये हाई पिछला जो हाई बना था उससे लोअर है? जी बिल्कुल लोअर हाई। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पर एक और सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ। क्या अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे बन जाती है, तो क्या इस लेवल को हम, ये जो लेवल है मैं अभी आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, क्या हम इसको लोअर हाई बोलेंगे? नो। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है ये तो ऑलरेडी पिछले हाई से ऊपर है, तो लोअर तो ना हुआ ना, ये वाला हाई ये पिछले हाई से ऑलरेडी ऊपर है, तो लोअर तो ना हुआ, तो इसलिए ये लोअर हाई नहीं होगा। इसको ड्रा कैसे करते हैं ट्रेडर्स? जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसको, जो ये लोअर हाइज होते हैं, ठीक है, उनको आपस में मिलाकर बाज क्लोज से ड्रॉ कर रहे होते हैं, क्लोज प्राइस से, बाज विक्स को मिलाकर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं। और जब जब प्राइस ट्रिगर करती है, आती है उस ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेडर्स यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल जाएगी। इसको जब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स, तो उसमें हम ये फर्दर इसको कवर करेंगे।
अब हमने जो पढ़ा है इसको कोशिश करते हैं कि इस चार्ट पर हमें कैसे नज़र आता है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, हम इसमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन पीरियड जो है ना, तो वो सारा यहाँ पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए, ये जो अभी हमने एक साइडवे मार्केट या कंसोलिडेशन पीरियड जो कहा है, आप यहाँ से लेके आप ये देख लीजिए सारा, ठीक है। ये पीरियड वो है जो मैंने आपको पढ़ाया कि ये हमारा साइडवे ट्रेंड है, कह लें इससे कंसोलिडेशन कह लें, ठीक है। ये वो फेज़ है, ये देखें ये हाई बना है, ये लो, मार्केट लो से ऊपर जा रही है, हाई से नीचे आ रही है, फिर लो से ऊपर जा रही है, हाई से मार्केट नीचे आ रही है। तो मार्केट काफ़ी टाइम इसी एरिया में रही है। उसके बाद मार्केट ने ये ट्रैप किया है, ये दिखाया है ट्रेडर्स को इस एरिया में कि मार्केट ड्रॉप होने वाली है, कि मार्केट नीचे जा रही है, गिर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, मार्केट उसके बाद मार्केट को ट्रैप करके, ये ट्रैप्स भी हम पढ़ेंगे, मार्केट एक साइड पे निकल गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब ट्रेंड को यहाँ पर हम डिफाइन करने की इसमें कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, अच्छा जैसे मैंने एग्जांपल्स आपको पढ़ाई हैं ना, बताई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि चार्ट के ऊपर ऐसे बिल्कुल जो है उसी तरह की एग्जांपल आपको नज़र आए, नहीं। लाइव मार्केट में लाइव चार्ट्स के ऊपर आपको पैटर्न तो उसी तरह बनेंगे, ठीक है, लेकिन आपको खुद उसको जज करना पड़ता है। अभी मैं आपके सामने इसको ड्रा करके बताता हूँ। ये देखें, ये मार्केट देखें यहाँ से शुरू हुआ, ये देखें ये एक हाई बना, ये लो बना, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये एक लो बना, ठीक है, उसके बाद ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई, ये लो, अगेन इसको अगर मैं मज़ीद आगे एक्सटेंड करूं तो हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हमारा लास्ट हायर हाई बना। क्या इस ये समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? अब इसमें से पॉइंट आउट करते हैं हायर हाई हायर लो। देखें, ये देखें, ये पहले हमारा ये लो था और ये हाई था। अब ये हमारा क्या हायर लो बना, क्योंकि इससे पीछे वाला लो क्या है हमारे पास, मार्केट का ये है। उसके बाद अगेन हमारा क्या बना है, हायर हाई क्या बना है, ये, क्योंकि ये हायर हाई इस हाई से बड़ा है। जी साउद बिन अब्दुल्ला कह रहे हैं नो, क्या नो, एलेबोरेट कीजिए। अच्छा, उसके बाद ये हमारा एक हायर लो बना, अच्छा क्या ये हमारा, अब मुझे ये बताइए क्या ये हमारा हायर हाई बना है, ये एरिया? नहीं, ये हायर हाई नहीं बना, क्योंकि पिछला हाई ये है, ये नहीं बना। तो अगर ये हायर हाई नहीं बना तो इसका मतलब है ये हमारा हायर लो भी नहीं बनेगा, ठीक है। हायर हाई हमारा नेक्स्ट क्या बना है, ये। तो क्या उसके बाद ये हमारा ये एरिया, ये रेफरेंस पॉइंट क्या हमारा, क्या ये हायर लो बना हमारा? अफान कह रहे हैं यस बना है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। यस ऑब्वियसली बना है, क्लियर है। अच्छा, इस एरिया के क्या मतलब, क्या ये हायर हाई है, ये एरिया, ये जहाँ मेरा कर्सर है? ओके, अच्छा ये बताइए क्या ये हायर लो है, ये एरिया, ये?
ओके, नेक्स्ट बताइए, क्या ये है हमारा हायर हाई, ये एरिया? और क्या ये हमारा हायर लो है, ये एरिया? अफान कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं है अफान? अरफान, रफाकत, क्यों नहीं है? ये हायर लो क्यों नहीं है? क्या ये लो इस लो से हाई नहीं है? ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, क्या ये हाई हायर हाई है? सऊद बिन अब्दुल्ला यस, बाकिया ताहिर यस, ओके, बिल्कुल है। अब ये बताइए कि क्या ये हमारा हायर लो है? बिल्कुल है। चलें, अब इसको ड्रा कैसे करेंगे, हमने ट्रेंड लाइन लगानी है, तो इसको हम अपना ट्रेंड लाइन लगाने का यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाई जा सकती है। मैं यहाँ तक की जो ड्राइंग है ना, वो मैं करता हूँ रिमूव। अब ट्रेंड लाइन ये देख रही है, आपको नज़र आ रहा है ये देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे आपको टूल बार में जाएंगे, टूल बॉक्स में, तो लाइन नज़र आ रही हैं। हमने यहाँ पर ये लाइन एक सेलेक्ट कर ली। अब लाइन से मुराद ये नहीं है कि आपने पूरी जो है एक एंड डिट्टो लाइन लगानी है, ये एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये हायर हाई। अच्छा, अब यहाँ से लेके इस ये भी लो मिल गई हमारी, इस लो को हमने आगे, हायर लो को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड, यहाँ पर हमारी जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन, वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब अगेन यहाँ पर एक ट्रेंड डेवलप होना शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक, मैं बेसिकली विक्स को कवर कर रहा होता हूँ, विक्स को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल विक्स के ऊपर हो, ठीक है। ये एरिया होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं होती कि उस स्पेसिफिक प्राइस को आपने कवर करना है, ये बेसिकली एक एरिया होता है। ये आपने लगाया, अब उसके बाद फिर अ, उस अंदाज से, ठीक है, मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर अपेरेंटली ब्रेक किया है, लेकिन क्या है कि स्टिल आपका यहाँ पर ये स्टिल आपकी ये ट्रेंड लाइन आप इस एंगल से ये ड्रा कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर बन रही है ट्रेंड लाइन। जब 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 आपकी ट्रेंड लाइन समझो ब्रेक हो ना, ठीक है, तो समझेंगे कि उसके बाद मार्केट बाज़ औक़ात एक कंसोलिडेशन पीरियड में जाके फिर थोड़ी देर के लिए हायर हाई या लोअर हाई नहीं बनाती, लोअर लो या हायर हाई नहीं बनाती, लेकिन फिर से उसी ट्रेंड को रिज्यूम कर लेती है। जैसे ये देखें, ये ट्रेंड मार्केट ने रिज्यूम किया, थोड़ी देर के लिए मार्केट ट्रेंड से बाहर हो गई। यहाँ पर मार्केट ने एक, ये ट्रेंड से बाहर नहीं हुई, लेकिन वो जो एक प्रॉपर एंगल था ट्रेंड का, वो एक पहले ज़्यादा शार्प था। शार्प से मुराद है कि प्राइस एक अच्छे ट्रेंड में ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ये देखें जाके, जो स्लोप है, जो शार्पनेस है ट्रेंड की, वो कम हो गई है। यहाँ पर भी सेम शार्पनेस है ट्रेंड की, यहाँ पर भी देखें ऑलमोस्ट सेम शार्पनेस है ट्रेंड की, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड है वो धीमा पड़ गया है। जब इस तरह शार्पनेस कम हो जाए ट्रेंड की, धीमा पड़ना शुरू हो जाए, तो ये एक अर्ली साइन होते हैं कि मार्केट अब में भी रिवर्स होने वाली है। ओके, तो ये तरीका है अप ट्रेंड को मार्क करने का।